Good morning, students. This is Srishti Upadhyay, Faculty of Praxis विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम एस्कल हेलमिन्थ्स। ठीक है, और इस फाइलम को निमेटोडा भी बोला जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा निमेटोडा, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। निमेटोडा फाइलम एस्कल हेलमिन्थ्स का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं एस्कल हेलमिन्थ्स, आपकी बुक में दिया होगा। प्लेटी हेलमिन्थ्स के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? एस्कल हेलमिन्थ्स। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, हम लोग सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पोरीफेरा से हमने देखा सेलेंट्रेट्स में कुछ और डेवलपमेंट्स था, उसके बाद टीनोफोरा में कुछ और डेवलपमेंट्स था, टीनोफोरा के बाद आपने प्लेटी हेलमिन्थ्स पढ़ा, और अब आप पढ़ रहे हैं एस्कल हेलमिन्थ्स, और जिसको क्या कहा जाता है? निमेटोडा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो सारे फाइलम में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो अभी मैं ऐसे लेक्चर फॉर्म में बता रही हूँ आपको। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो आप इंट्रोडक्शन में या कैरेक्टर्स में क्या एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्लाइड्स में इस बात को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस फाइलम का अगर इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहें, चूँकि इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देना है, और आपको मैं पढ़ाती थी सबसे पहले क्या लिखवाती थी क्लास टाइम में कि इंट्रोडक्शन किसी भी फाइलम को लिखना है। जैसे फाइलम एस्कल हेलमिन्थ्स हमने लिख दिया तो उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एस्कल हेलमिन्थ्स को ऑब्लिक करके या अदर नेम निमेटोडा। ठीक है, निमेटोडा मीन्स क्या होता है या एस्कल हेलमिन्थ्स मीन्स क्या होता है। तो आप जैसे प्लेटी हेलमिन्थ्स में लिख रहे थे वैसे इसमें भी लिखेंगे। एस्कल मीन्स होता है बेटा राउंड, ठीक है, एंड हेलमिन्थ्स मीन्स आपको पता है होता है वर्म्स। ठीक है, तो इस फाइलम में राउंड वर्म्स आते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, वर्म्स मीन्स कीड़े, एंड राउंड मीन्स राउंड, जिनकी बॉडी कैसी होगी? राउंडेड होगी। ठीक है, एंड अनसेगमेंटेड। ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस करने की है कि अभी तक जितना भी फाइलम हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, चाहे वो पोरीफेरा हो, सेलेंटेटा हो, टीनोफोरा हो या प्लेटी हेलमिन्थ्स हो, सारे फाइलम में आपको एनिमल्स की बॉडी अनसेगमेंटेड दिखाई देती है। यानी कि बॉडी जो इस तरह से दिखती है तो उस पर कोई सेगमेंटेशन नहीं दिखता हमको, है ना। तो इस ग्रुप के एनिमल्स में भी कोई सेगमेंट नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई सेगमेंटेशन नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या समझ सकते हैं? लिख सकते हैं नोन एज राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स इनका नाम क्यों है? एस्कल हेलमिन्थ्स फाइलम के नाम से मिलता जुलता है ना। एस्कल मीन्स राउंड एंड हेलमिन्थ्स मीन्स वर्म होता है। एस्कल हेलमिन्थ्स फाइलम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? निमेटोडा। ठीक है, तो इस ग्रुप में कौन से एनिमल्स आएंगे? राउंड वर्म, जिनकी बॉडी कैसी होगी? राउंडेड होगी, ट्यूब लाइक। आप लोगों ने ट्यूब देखा होगा या बलून देखा होगा ना, लंबा वाला बैलून जो होता है, ऐसे ही तो इस टाइप से इनकी बॉडी होती है। अब उतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, बट ये कुछ सेंटीमीटर्स तक होते हैं। इनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखते थे हैबिटेट, है ना बेटा। तो हैबिटेट में क्या हो सकता है? तो हैबिटेट में मोस्टली पैरासिटिक होते हैं ये। कैरेक्टर्स में तो अभी आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, बट मैं ऐसे ही बताती हूँ पहले कि हैबिटेट में इनका क्या हो जाएगा? मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। ज़्यादातर ये पैरासाइट फॉर्म में एनिमल्स के अंदर रहते हैं, ह्यूमन के अंदर रहेंगे, अदर एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं। वहीं पे उन्हीं पैरासाइट्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर रहते हैं उसी को खाते हैं। ठीक है, उसी से न्यूट्रिशन भी लेंगे और उसी से शेल्टर भी लेंगे। तो ज़्यादातर ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। कुछ जो होंगे तो वो मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देती हूँ। नोन एज राउंड वर्म्स। तो राउंड वर्म्स क्यों? आपको पता है, इंट्रोडक्शन में आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है स्यूडोसिलोमेट। इससे पहले वाले फाइलम में आपने देखा था एसिलोमेट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने की बात है, और आप समझिएगा भी। ये स्यूडोसिलोमेट जो है ना, मैंने पहले बोला कि ये एक ऐसा फाइलम है, पहला ऐसा फाइलम है जहाँ पे हमको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या कि ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए होंगे। भले ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं है, बहुत सही से नहीं डेवलपमेंट हुआ है ऑर्गन्स का, लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इनको स्यूडोसिलोमेट कहने का मतलब ये है कि सिलो मीन्स आप जानते हो बॉडी कैविटी। ठीक है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में कैविटी का पाया जाना।
तो स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है, स्यूडोपोडिया आपने पढ़ा था ना अमीबा के केस में, स्यूडो न्यूक्लियस भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, फॉल्स न्यूक्लियस। तो स्यूडोसिलोमेट मीन्स कि सीलोम तो इनके बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि इनका जो बॉडी है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, ये एनिमल है, निमेटोड है एक, ठीक है, निमेटोडा का कोई एनिमल है, तो उसकी बॉडी में कैविटी तो प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन वो कैविटी सही मायने में जो डेवलप्ड एनिमल, जो आपको एनिलिडा में दिखेगा, जो आपको आर्थ्रोपोडा में दिखेगा, जो आपको कॉर्डेट्स में दिखेगा, उस टाइप की कैविटी नहीं है, इल डेवलप्ड कैविटी है, फॉल्स कैविटी है, इसी नाते इनको कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बॉडी कैविटी पाई जा रही है, लेकिन सही माने में ट्रू कैविटी नहीं है, एक कैविटी का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ये नहीं कर पा रही है, इसीलिए इस ग्रुप के एनिमल्स को कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर, अगर हम हैबिटेट, पहले इंट्रोडक्शन फिर हैबिटेट, फिर हम लोग पढ़ते थे स्ट्रक्चर में अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे बेटा, बाहर से देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो क्या हमको दिखेगा, लॉन्ग एंड सिलेंडर लाइक, मतलब ऐसे राउंडेड बॉडी होगी और लंबे होंगे, ठीक है, टपर्ड एट बोथ हैंड्स मीन्स किनारे किनारे पे टपर्ड होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, टपर्ड, ऐसे इस टाइप से। तो क्या समझे आप लोग, बाहर से कैसे दिखेंगे, लंबे दिखेंगे, सिलेंडर लाइक दिखेंगे आपको, राउंड, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स कहा जाता है, टपर्ड एट बोथ हैंड्स, दोनों किनारों पे पतले होते हैं, ओके। और है प्रोटोस्टोम्स, ठीक है, तो प्रोटोस्टोम्स मतलब क्या है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा डेवलप्ड होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, माउथ से फूड का इंटेक करते हैं, एंड एनस से फूड का, मतलब वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर पाया जा रहा है। पहला ऐसा ग्रुप है, एनिमल किंगडम का पहला फाइलम आपको मिल रहा है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एनस भी प्रेजेंट है एंड माउथ भी प्रेजेंट है, माउथ से फूड का इंटेक करेंगे एंड एनस से बेस प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कर देंगे। अभी तक आप देख रहे थे कि जनरल बॉडी सरफेस का यूज हो रहा था एक्सक्रीशन के लिए, है ना, तो पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। एंड ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी ऑर्गन्स तभी बनना स्टार्ट होंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तभी पाया जाएगा बेटा जब मीजोडर्म पाया जाएगा, ठीक है। मीजोडर्म हमेशा आप देख रहे थे अभी तक जितने भी फाइलम थे सब में पैक्ड होती थी, पैकिंग सेल्स, मैं बताती थी एक्टोडर्म, एंडोडर्म जिसे गैस्ट्रोडर्मिस कहेंगे, और मीजोडर्म मतलब पैकिंग होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीजोडर्म के पास थोड़ी सी कैविटी पाई जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, सीलोम कह देते हैं, स्यूडोसिलोम का नाम दे देते हैं, और मीजोडर्म क्या है, थोड़ा सा डेवलप है, थोड़े थोड़े ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, तो मीजोडर्म जो है वो ऑर्गन बनाने में हेल्प करता है। तीनों जर्म लेयर्स ऑर्गन बनाने में हेल्प करती हैं, बट जो मीजोडर्म होता है ये ज़्यादातर करता है डेवलपमेंट, कैविटी बनाता है बॉडी की। तो क्या समझे आप लोग प्रोटोस्टोम्स का मतलब, और ये इसका मतलब क्या समझे कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों पाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब अगर कट करोगे आप इनको तो दो बराबर भागों में बट जाएंगे, ठीक है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में। बॉडी इज कवर्ड इन ए कॉम्प्लेक्स क्यूटिकल, अंडरलाइन दिस, एंड बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि बॉडी जो होती है एक मोटी क्यूटिकल से कवर्ड होती है। हमारे ऊपर भी क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल मीन्स एक कवरिंग है, स्किन है एक तरह की, ठीक है, अपर लेयर है। बॉडी किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल से कवर्ड होती है इनकी बॉडी, जब मतलब मीन्स जो बॉडी का सबसे ऊपर वाला लेयर होगा वो क्या होगा, क्यूटिकल होगा। अब ये तो बाहर से देखने की बातें हो गई, बाहर से बॉडी कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंडर है, दोनों एंड्स पे टेपर्ड है, ठीक है, ऊपर से क्यूटिकल से कवर्ड है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, है ना, एनाटॉमी देखेंगे कट करके तो कैसा दिखेगा, जैसे हमने प्लेटीहेल्मिन्थ के एनिमल को काट के देखा था ना, तो इसमें भी ऐसे अगर काट करके देख रहे हैं हम लोग तो क्या दिखेगा, सबसे पहले तो एक्टोडर्म दिखेगा, बॉडी कवरिंग, और एक्टोडर्म के ऊपर भी क्या होगा, क्यूटिकल। उसके बाद क्या होगा, मसल लेयर जो मसल्स को बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, और कहाँ से, मीजोडर्म से बनना स्टार्ट हुआ है। एंड फिर क्या है, एंडोडर्म, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंडोडर्म हमेशा क्या बनाती थी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हर एक ग्रुप के एनिमल में ऐसे ही हो रहा था, है ना।
उसके बाद क्या है, स्यूडोसिलोम है। आप देखिए यहाँ एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म है थोड़ा थोड़ा मसल लेयर बना रही है एंड थोड़ी सी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कैविटी जैसा दिख रहा है, तो वही क्या है, स्यूडोसिलोम है। क्यों? क्योंकि वो सही मायने में कैविटी नहीं है, सही सही सिलोम नहीं पाया जाता, इसीलिए इनको स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। ग्रुप के एनिमल्स को स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है एंड प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम कह सकते हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स को आप लोगों को बार बार वीडियो को आप पॉज करके फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं अगर कहीं पे किसी को डाउट हो, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने प्लेटीहेल्मिन्थ्स में एक बात कल बताया था कि प्लेनेरियन, बार बार वर्ड एक देखने को मिल रहा था, प्लेनेरियन ऐसे लिखा रहता था, तो प्लेनेरियन मीन्स होता है बेटा फ्री लिविंग, ठीक है। पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा, जिसको कहीं पे कन्फ्यूजन होगा, शायद मैंने कल बताया भी ना हो, तो प्लेनेरियन मीन्स होता है फ्री लिविंग और जो एक्वेटिक प्लेसेस पे पाए जाते हैं, एंड जो पैरासिटिक होते हैं उसमें आपको टेपवर्म वगैरह का नाम बताया गया था, वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पुरानी बात थी, पिछले फाइलम की बात थी, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा क्या, इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में आपने एस्केल हेल्मिन्थ्स से मतलब निकाल दिया, राउंड वर्म्स कहा जाता है इस ग्रुप के एनिमल्स को, स्यूडोसिलोमेट होते हैं यानी कि सिलोम सही से प्रेजेंट नहीं है, बाहर से देखने पे लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल दिखते हैं, टेपर्ड होते हैं दोनों एंड्स पे, है ना। बॉडी क्यूटिकल से कवर्ड होती है। अगर कट करके देखेंगे हम लोग, इनकी एनाटॉमी देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मीजोडर्म प्रेजेंट है, मीजोडर्म पैक्ड नहीं है इस बार, मसल लेयर बना रहा है मीजोडर्म, एंड थोड़ा थोड़ा कैविटी प्रेजेंट है, स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, तो फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। सिमेट्री बाइलेटरल है इनकी, ठीक है, एंड एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बना रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले ही आपको स्लाइड में बता दिया था, पहली वाली स्लाइड में, कि हैबिटेट जो होता है मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, सब पैरासाइट्स ही होते हैं, कुछ जो होंगे कहीं कहीं मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक प्लेसेस पे। तो हैबिटेट ऑब्लिक न्यूट्रिशन, तो हैबिटेट क्या है, पैरासाइट्स है। न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक होंगे, है ना, हेट्रोट्रॉपिक है ही, एनिमल है, पैरासाइट है, आपको पता है। अब फीडिंग नेचर, फीडिंग नेचर मीन्स कैसे खाएंगे, बोथ माउथ एंड एनस कनेक्टेड बाई डाइजेस्टिव ट्यूब, बॉडी भी ट्यूब जैसी है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव ट्यूब की तरह, ऐसे जैसे डाइजेस्टिव ट्यूब है तो एनस एक एंड पे, माउथ एक एंड पे, आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बॉडी है, बॉडी के अंदर आपको सारा सिस्टम देखने को मिल सकता है, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर भी बना लीजिएगा। ये है माउथ, ठीक है, माउथ के बाद आपको दिख रहा होगा रिफ्रैक्टेड पियर्सिंग डिवाइस, बॉडी में माउथ के पास क्या है, रिफ्रैक्टिव पियर्सिंग डिवाइस है, मतलब जिसको ये पियर्स करके, धंसा करके फूड को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नर्व रिंग है, तो ये तो नर्वस सिस्टम में हेल्प करेगा, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। फेरिंग्स है, जैसे हम लोगों में फेरिंग्स होता है, ठीक है बेटा। इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आप देख रहे हो कि पहली बार आपको डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा है, किसमें, निमेटोडा के एनिमल्स में, यानी कि एस्केल हेल्मिन्थ्स के एनिमल्स में। फिर स्यूडोसिलोम है, तो आपको पता है फॉल्स कैविटी पाई जा रही है, और यहाँ पे ओवरी दिख रही है, आपको मेल ऑर्गन नहीं दिख रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन नहीं दिख रहा है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है कि यानी कि इनमें जो मेल फीमेल होते हैं अलग अलग होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स नहीं होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है। तो पहला ऐसा फाइलम जिसमें आपको क्या दिख रहा है, यूनिसेक्सुअलिटी, ये फीमेल की बॉडी आप देख रहे हो क्योंकि इसमें ओवरी पाया जा रहा है ना। ऊपर से कवर्ड किससे होती है शरीर, इनकी क्यूटिकल से कवर्ड होती है। इसके बाद लास्ट में रिप्रोडक्टिव पोर है, और फिर यहाँ पे क्या है, एनस है, ठीक है। एनस से क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा शरीर से। तो क्या समझे इस पॉइंट से आप लोग, माउथ एंड एनस जो है वो कनेक्ट होते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब से, ये डाइजेस्टिव ट्यूब है इनका, फेरिंग्स, वो जो इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ है, और एनस और माउथ एक दूसरे से कनेक्टेड है इसी ट्यूब के थ्रू। डाइजेशन कैसे होगा, टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी में डाइजेशन होता है, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू अदर बॉडी टिश्यू, पूरे बॉडी के टिश्यू में डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। मे ऑल्सो हैव डाइजेस्टिव सैक्स दैट फूड इज पम्प्ड इनटू फॉर डाइजेशन, इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव सैक्स भी होते हैं जिससे फूड एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाए।
अब हम सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मीजोडर्म प्रेजेंट है यहाँ पे सही से, और थोड़े थोड़े ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, बट पूरी तरह से ऑर्गन्स नहीं बने हैं, ठीक है। तो कैसे होगा सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन? तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द स्किन के थ्रू, जैसे बॉडी आपने देखी थी, तो स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन का लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाल देना, ठीक है। तो स्किन के थ्रू ही हो जाता है ये CO2 का बाहर निकालना एंड ऑक्सीजन का लेना स्किन के थ्रू। साथ ही साथ जो सर्कुलेशन होगा, तो आपने पहले ही डाइजेशन वाले में ही पढ़ लिया था कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में ही, सेल वाले चैप्टर में ही, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें फ्लो हो जाएंगी एक जगह से दूसरे जगह पर। इसके बाद क्या होगा, सब चीज़ें गैसेस जो होंगी वो तो डिफ्यूजन के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएंगी। साथ ही साथ जो सर्कुलेशन होगा, चीज़ों का एक जगह से दूसरे जगह पे आना जाना है, वो भी इसी प्रोसेस से हो जाता है। मीन्स स्किन के थ्रू ही, बॉडी कैविटी के थ्रू ही, कोई हार्ट नहीं पाया जा रहा है, कोई लंग्स नहीं पाया जा रहा है, कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन वाला पॉइंट आपको पहले फाइलम की तरह ही देखने को मिल रहा होगा, है ना। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट है, डेवलप टाइप का है। अब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे है? कैनाल सिस्टम है, आपने देखा है, बॉडी कैविटी है ना। डिफ्यूजन थ्रू बॉडी वॉल और आउट थ्रू माउथ। तो यहाँ पे आप इसको नहीं पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन के लिए आप ऐसे लिख दीजिए कि आपने इस फिगर में एक चीज़ देखा होगा, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर है, बॉडी पे कहीं कहीं पे एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू भी वेस्ट बाहर जा सकता है। साथ ही साथ इस पॉइंट को आप लोग इग्नोर करेंगे बेटा, एक्सक्रीशन थ्रू एनस, ठीक है, एक्सक्रीशन थ्रू एनस एंड एक्सक्रीटरी पोर, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो एक्सक्रीशन कैसे होगा? एनस के थ्रू और एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू, ओके। तो डोंट बी कंफ्यूज, इतना आपको नहीं ध्यान देना है, आप बस इतना जानिए एक्सक्रीशन के लिए एनस प्रेजेंट है इस ग्रुप के एनिमल्स में। आगे आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा है? तो इस फिगर को देख के आपको परेशान नहीं होना है, इस फिगर को आपको बनाना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नर्वस सिस्टम कैसे है। सिंपल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है विथ अ मेन वेंट्रल वैली नर्व कॉर्ड एंड स्मॉलर डॉर्सल बैक नर्व कॉर्ड। तो इस पॉइंट को भी आप लोग इग्नोर करेंगे, ये बहुत करेक्ट नहीं है इस स्लाइड में। हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम के लिए भी इनमें नर्व रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ तो बेटा ये पॉइंट यहाँ पे गलत दिया है। सिंपल नर्वस सिस्टम तो ठीक है, लेकिन नर्व कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगा। नर्व कॉर्ड तो कॉर्डेट्स में पाया जाता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कॉर्डेट्स का मेन कैरेक्टर होता है नर्व कॉर्ड का पाया जाना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना, ठीक है। तो इस फिगर को और इस पॉइंट्स को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बातें सही नहीं है, ठीक है। तो मैं बता क्या रही हूँ आपको, आपने अगर एनिमल की बॉडी देखी होगी इस वाले फिगर में, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, इस वाले फिगर में देखिए कि ये नर्व रिंग दिख रहा है ना आप लोगों को, ये नर्व रिंग पाया जाता है, इसी से इनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है। मीन्स ये स्टिमुलस को पाते हैं तो इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। नर्व रिंग होता क्या है? ये छोटे छोटे गैंग्लियंस आप देख रहे थे ना इसके पहले वाले फाइलम्स में, न्यूरोसाइट का ग्रुप होता है, न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है, उसी को गैंग्लियन बोला जाता है। और गैंग्लियन से सारा सराउंड करते हैं और रिंग जैसा बना लेते हैं। यहाँ ये जो नर्व रिंग है, यही इनको स्टिमुलस के खिलाफ कोई भी रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व रिंग के फॉर्म में यही प्रेजेंट है, और कोई ब्रेन या कोई नर्व कार्ड वगैरह इनमें नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूरोसाइट्स यानी कि न्यूरॉन सेल्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियन, और क्या बनाती हैं? यहाँ ओइसोफेगस जो है इनका फेरिंग्स के पहले, ठीक है, तो इसके चारों तरफ नर्व रिंग बनाती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे नर्वस सिस्टम हो रहा है इनके अंदर, ठीक है, नर्व रिंग के थ्रू। अब देख लेते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी बहुत अलग है, पिछले फाइलम से इसमें सबसे ज़्यादा अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा पहली बात, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हमको ये जानना है कि ये जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाईसेक्सुअल नहीं होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एक बॉडी में पाया जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक बॉडी में, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। आपने जो फिगर देखा था उसमें क्या था? ओवरी प्रेजेंट था। ओवरी प्रेजेंट होगा तो फीमेल बॉडी, अगर टेस्टिस प्रेजेंट होता तो क्या होता? मेल बॉडी।
ठीक है। यूजुअली डाईईसियस मीन्स सेपरेट सेक्सेस। तो ये क्या होते हैं, डाईईसियस होते हैं यानी कि सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल सेक्स अलग, फीमेल सेक्स अलग। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कहीं कहीं आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा था ना। तो इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एनिमल के बॉडी के अंदर होगा। ठीक है। जेंडर्स डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। जो जेंडर होता है, मेल फीमेल जो होता है, उनका शेप, साइज और कलर अलग होता है। पैरासिटिक वर्म्स रिक्वायर होस्ट। जो पैरासिटिक वर्म्स होते हैं, जैसे आपने प्लैटीहेल्मिन्थ में देखा था कि रिप्रोडक्शन में उनकी हेल्प करता था कौन, होस्ट। जो प्लैटीहेल्मिन्थ के एनिमल्स थे वो भी तो रिप्रोडक्शन में अपने होस्ट की मदद लेते थे। ऐसे ही इनमें भी है कि जो पैरासिटिक वर्म्स होते हैं, जैसे होस्ट की बॉडी में रहेंगे तो बॉडी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। तो इसी तरह से क्या होता है, जो पैरासिटिक वर्म्स होते हैं वो अपने होस्ट की भी हेल्प लेते हैं। तो मेल फीमेल अलग होते हैं कैसे, हम पहली बात तो उसको हम साइज से डिफर कर सकते हैं, उनका जो शेप और साइज होता है। जो मेल होता है बेटा वो शेप और साइज में छोटा होता है, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसका शेप और साइज बड़ा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं एस्कैरिस का आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिया होगा। एस्कैरिस की जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है और जो मेल होता है वो छोटा होता है। साथ ही साथ आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो फीमेल एस्कैरिस होगी, एस्कैरिस मीन्स आपके ये निमेटोडा का ही एनिमल है, तो फीमेल एस्कैरिस का ये जो पूंछ वाला टेल वाला पार्ट होता है ऐसे राउंडेड होता है, ठीक है। आगे बहुत काम आने वाला ये पॉइंट आपको। जो फीमेल एस्कैरिस होगी वो सीधी होती है, लंबी होती है और इनसे मेल से बड़ी होती है। जो मेल होगा, ठीक है, मेल होगा वो क्या होगा, राउंडेड होगा उसका टेल पार्ट और वो छोटा होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एस्कैरिस के एग्जाम्पल के थ्रू। ऐसे मेल्स जो होंगे छोटे होंगे, फीमेल्स बड़ी होंगी। तो देख लो यहाँ पे ये मेल है, टेस्टिस प्रेजेंट है तो यानी कि ये मेल है। मेल छोटा है, राउंडेड है, देखो थोड़ा सा इधर। और जो फीमेल है, फीमेल क्या होगा, ये बड़ी है, एनस माउथ, इनमें भी एनस माउथ, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्यूब के थ्रू जुड़े होते हैं ना ये लोग, माउथ और एनस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो फीमेल में ओवरी प्रेजेंट है, मेल में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल फीमेल अलग अलग है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है ना। इस तरह से हम मेल फीमेल को अलग कर सकते हैं। अब नेचर क्या होगा कि एग ले करेंगे या बेबी प्रोड्यूस करेंगे, तो बेटा लिख लीजिएगा, स्लाइड में नहीं एडेड है। तो कैसे होते हैं, ओबी पेरस होते हैं। कैसे होते हैं, ओबी पेरस होते हैं, लिख लीजिएगा, एग लेइंग। एंड एक चीज़ और, डेवलपमेंट, आपने प्लैटीहेल्मिन्थ में भी ये चीज़ स्किप कर दिया था, और आपने नहीं किया था, मैंने किया था। तो डेवलपमेंट होता है बेटा इनडायरेक्ट, ठीक है। लार्वल स्टेज पाया जाएगा, एग से पहले लार्वा फिर जाके एग वन बनेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे, एग लेइंग होंगे। तो आप लोगों को रिप्रोडक्शन में भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट मिला, पहली बार ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, ठीक है। अब हम देखेंगे लोकोमोशन कैसे होता है, मोबिलिटी कैसे होता है, यानी कि कैसे चलते हैं ये लोग, ठीक है। तो मसल्स अलोंग बॉडी वॉल फॉर मूवमेंट। तो बॉडी वॉल के पास, जो मीजोडर्म के पास आपने देखा था ना कि मसल का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। मीजोडर्म जो हो रही थी उससे क्या बन रहा था, मसल्स बन रहे थे। ये जो बॉडी मसल्स होते हैं ये इनका चलने में मदद करते हैं, लोकोमोशन में वर्म्स की हेल्प करते हैं, कौन, मसल्स। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल होते हैं हुक वर्म्स, पिन वर्म्स, गुनिया वर्म्स। इसके अलावा मैंने आपको एक बार क्लास टाइम में बताया था विचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है। एक एनिमल का नाम मैंने आपको बताया था, विचरेरिया। तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है ये फाइलम, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों के आप लोग इंटेस्टाइन में देखते हैं पेट दर्द करता है और गांव में गोली भी मिलती है ना, कहते हैं कि केचुए की दवा मिल रही है। तो वो और कोई नहीं होता है, ये निमेटोड्स होते हैं, निमेटोडा के एनिमल्स होते हैं, जो कि जा करके हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं और कभी कभी माउथ से और नोज के थ्रू ऐसे निकलते भी हैं। तो आप घर पे, अगर आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे उनको पता होगा, पहले ज़्यादा बच्चों में ऐसा होता था क्योंकि बच्चे मिट्टी वगैरह खाते थे, ठीक है, और मॉइस्ट जगह पे खेलते थे, तो उस जगह से उनको इन्फेक्शन हो जाता था इन सारी चीज़ों का। तो और कोई नहीं, वो कौन से वर्म्स होते थे, निमेटोड्स होते थे। ये जो एस्कैरिस है ये भी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम क्या एक देख रहे हैं आप पे,
पैरों में क्या है, इन्फेक्शन है। आपने हाथी पाँव का नाम सुना होगा ना, फाइलेरियल वर्म होता है। तो जो फाइलेरियल वर्म होता है वो भी और किसी ग्रुप का एनिमल नहीं है, फाइलम निमेटोडा या फाइलम एस्कल हेलमिन्स का एनिमल होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। क्या नाम है बेटा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, जिसको क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स जो होती है वो लेके आती है, वो उसकी कैरियर होती है। जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का एनिमल था, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम को कैरियर कौन करता था, उसको कैरी कौन करता था, फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज क्या करती है, प्लाज्मोडियम को ले जाके किसी भी होस्ट की बॉडी में इंसर्ट करवा देती है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा। ऐसे ही इस वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई को, जो कि एस्कल हेलमिन्स का एनिमल है, ठीक है, इस स्लाइड में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, लिख लीजिएगा, W से होता है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है, RERIA। तो ये जो होता है, ये क्यूलेक्स फीमेल क्यूलेक्स जो होगी वो लेके आएगी और होस्ट की बॉडी में इंसर्ट कर देगी और व्यक्ति को क्या हो जाएगा, हाथी पाँव जिसे कहते हैं या फाइलेरिया कहते हैं। ठीक है, एलिफेंटियासिस भी इसको कहा जाता है, इस बीमारी को। ठीक है, इसके अलावा इंटेस्टाइन में तो आप देख ही रहे हो, पिनवर्म्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, पिनवर्म्स भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ एस्कैरिस भी पाई जाती है। तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही इन्फेक्शन क्रिएटिंग होते हैं और ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या जाना कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, पिनवर्म्स, हुकवर्म्स, राउंड वर्म्स तो सारे हैं। राउंड वर्म्स तो सबको एक साथ बोला जाता है क्योंकि बॉडी इनकी राउंड है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी आप हमेशा देखते रहते हो, फाइलेरियल वर्म, जिसका क्या नाम है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, हाथी पाँव जिससे हो जाता है। ठीक है, तो ये सब निमेटोडा के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस तरह से हमारा फाइलम निमेटोडा खत्म हो गया, जिसे फाइलम एस्कल हेलमिन्स भी कहा जाता है। सबसे अलग टाइप का, पहली बार आपको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड फाइलम देखने को मिला, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पहले वाले से कुछ ज़्यादा। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला, पहली बार आपको स्यूडोसीलोम देखने को मिला। ठीक है, मेसोडर्म क्या हुई, पैकिंग नहीं थी, थोड़ी थोड़ी कैविटी बन रही थी, मेसोडर्म से मसल्स बन रहे थे, है ना। इसके अलावा आपको रिप्रोडक्शन में डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला, रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल अलग अलग थे, है ना। एग्जाम्पल्स आपने देख लिया, डाइजेशन आपने देख लिया, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन पहले की ही तरह था, लोकोमोशन इनमें कैसे हो रहा था बेटा, मसल्स के थ्रू हो रहा था। ठीक है, एंड सो ऑन। तो वीडियो को 2-3 बार आप लोग देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा नोट्स भी बनाने की कोशिश करिएगा। हैबिटेट आपको समझ में नहीं आएगा तो हैबिटेट मोस्टली पैरासाइट लिख दीजिएगा। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में नोन एज राउंड वर्म्स, नाम से अगर आपको लिखने आ रहा होगा फाइलम के तो लिखिएगा, नहीं तो बस ऐसे इंट्रोडक्शन में राउंड वर्म्स। फिर हैबिटेट में मोस्टली पैरासिटिक, स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी कैसी है आपको बताया गया है, एनाटॉमी कैसी है आप वो जर्म लेयर्स को बता दोगे। एक पॉइंट और है बेटा, ऐसे ऐड कर सकते हो एनाटॉमी में एक चीज़ और, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इस ग्रुप के एनिमल्स में मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों पाया जा रहा है। मीजोडर्म जो है वो पैक्ड नहीं है, इसलिए मीजोडर्म को हम लोग काउंट करते हैं। इसके पहले वाले में सबको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते थे। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब मीजोडर्म डेवलप्ड नहीं था, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाया जा रहा था। लेकिन ये क्या है, इनमें मीजोडर्म डेवलप हो गया है, पाया जा रहा है, 3 लेयर ऑफ जर्म्स पाए जा रहे हैं, 3 जर्म लेयर्स पाए जा रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सबसे अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसका हमको डेली लाइफ में भी बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। सो कोशिश करेंगे आप लोग इन सारी चीज़ों को रिवाइज करने की, सीखने की, क्योंकि आगे भी इन सारी चीज़ों से हमको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइलम एनिलिडा के साथ, और भी इंटरेस्टिंग होगा वो आपके लिए, क्योंकि और भी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और भी ज़्यादा डेली लाइफ में उससे चीज़ें रिलेट हो रही होंगी। ठीक है, तो थैंक यू।